मल्टी व्लॉग डलहौज़ी में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हफ़्ता पहले हमने डलहौज़ी की बर्फ़बारी देखी जो एक मज़ाक था शहर के लिए। सुबह तो काफ़ी बर्फ़ पड़ी, 13 जनवरी की बात है, और शाम तक वो बर्फ़ जो थी वो सिर्फ़ डैनकुंड और बारह पत्थर, काला टोप इन एरियो में ही रही। तो आज 20 जनवरी है और सुबह के 7 बजने को 10 मिनट हैं, तो काफ़ी अंधेरा है, बारिश हो रही है। तो आज फिर से सोचा क्यों ना देखें बर्फ़ पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो अभी हम चलते हैं डलहौज़ी के लिए, वहाँ देखते हैं, डलहौज़ी बस स्टैंड तक जाकर देखते हैं कि क्या माहौल है। आप देख सकते हैं ये सामने डलहौज़ी की लाइटें नज़र आ रही है, लेकिन डलहौज़ी नज़र नहीं आ रहा। और चलते हैं, अभी रास्ते में हैं हम। तो हम लूड़ा से निकल पड़े हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर हम जाएंगे। तो अभी सिर्फ बारिश पड़ रही है और ये पहाड़ी रास्ता है और अंधेरे में ये बहुत कम नज़र आ रहा होगा। तो थकाने वाला रास्ता है, सड़क तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। तो चलते हैं हम जल्दी जल्दी सड़क की तरफ और देखते हैं ऊपर जाकर कि आज क्या माहौल है। आज फिर जो स्नोफॉल है वो मजाक करता है या कुछ ना कुछ करके जाता है। और बता दें कि डलहौज़ी में बर्फ़ बहुत ज़रूरी है। बर्फ़बारी और बारिश ज़्यादा पड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से पानी के जो कुदरती स्रोत हैं वो भरे रहते हैं और गर्मियों में अच्छा मौसम रहता है। अगर ये बर्फ़बारी और बारिश ना हो तो काफ़ी मुश्किल होती है। पहाड़ों में तो मुश्किल होगी होगी और मैदानी इलाकों में भी काफ़ी मुश्किल का समय होता है। तो अभी हम सड़क में आ चुके हैं और देखिए कैसे यहाँ पर अंधेरा है। अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं, लेकिन रोशनी बहुत कम है। ऐसा लग रहा है जैसे हम रात को घूम रहे हैं। तो सामने मैंने डलहौज़ी की तरफ ये कैमरा किया अपना, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं डलहौज़ी की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते में कैसे चलना है, क्या करना है। तो अभी हम जल्दी जल्दी निकलते हैं डलहौज़ी की तरफ। अभी हम काफ़ी आगे आ गए हैं और अभी भी अंधेरा है, लाइट जला के हमें जाना पड़ रहा है। तो अभी तक बर्फ़ गाड़ी के ऊपर हमें नज़र नहीं आई, केवल बारिश और बारिश ही है। तो अभी बनी खेत से ऊपर हम निकलते हैं जल्दी जल्दी डलहौज़ी के लिए और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो पिछली बार तो जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहीं से बर्फ़ जो है वो शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो इस बार केवल बारिश ही है। तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं डलहौज़ी के लिए और देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और मैं बताऊँ आपको कि जब हम ऐसे मौसम में निकलते हैं तो हमारी गाड़ी के जो शीशे हैं, मिरर हैं, उनमें काफ़ी फोग जम जाती है। तो ऐसे में गाड़ी चलाना थोड़ा दिक्कत भरा काम होता है। तो हमें क्या करना है, जब गाड़ी के शीशे सारे बंद हैं तो हमें धीरे धीरे ब्लोर छोड़ना है और एडजस्ट करना है मिरर के ऊपर। और इससे क्या होगा कि जो फोग गाड़ी के शीशे के ऊपर होगी वो हट जाएगी। और जो क्लाइमेट कंट्रोल का बटन है उसके हमने जो बाहर की एयर है उसको हमने गाड़ी के अंदर लेना है, उस पर एडजस्ट करना है। तो इससे हमारा जो है मौसम बना रहेगा। तो अभी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अभी हम जैसे डलहौज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी धुंध है और ये बर्फ़ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। तो कुछ गाड़ियाँ जो निकल के गई हमारे पास से वो अभी उनकी छतों के ऊपर बर्फ़ थी, इसका मतलब कि ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। तो ये छोटे छोटे छींटे जो है ये फ्लिक्स जो हैं वो स्नो के हैं जो पड़ रहे हैं।
तो कुछ गाड़ियाँ हमारे पास से निकल के गई जो अभी भाग रही हैं बनी खेत की तरफ। तो इन्होंने जल्दी से निकलना है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं अभी। सुबह के 7:15 हो चुके हैं। थोड़ा अंधेरा हट के रोशनी हो चुकी है। और ये देखिए ये डलहौजी कैंट के पास है, यहाँ पे चर्च है। चर्च के पास देख सकते हैं हम बर्फ़ कैसे पड़ रही है और सड़क पे बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। तो अगर ऐसे ही पड़ती रही शाम तक, ऐसे ही माहौल बना रहा तो ये सड़क पूरी बर्फ़ से भरी हुई होगी और यहाँ पे गाड़ी चलाना तो दूर की बात, चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है आपके पास अच्छे शूज़ हों और अच्छी तरह से आप ठंड के लिए कसे हुए हों। और ऐसे में गाड़ी जो है वो बहुत ही सावधानी से चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये सड़क जो है थोड़ी देर में अगर ऐसे ही बर्फ़ पड़ती रही तो ये हम शाम को देखेंगे। अभी तो सुबह का समय है। अगर ऐसी बर्फ़ पड़ती रही तो ये ढक जाएगी ये सड़क। और उसके बाद हमने क्या करना है कि गाड़ी को बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ये बर्फ़ देख के पहले से ही बनी खेत की तरफ अपनी गाड़ियाँ ले जा चुके हैं और कई बसें, कई गाड़ी वाले यहाँ से जा चुके हैं। तो ये अभी बर्फ़ शुरू हो चुकी है। लेकिन पिछली बार जैसे एक प्रैंक हो गया था स्नोफॉल की तरफ से, तो इस बार भी कहीं वैसा ही ना हो। तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा ना हो कि सुबह बर्फ़ और शाम को एकदम से क्लियर। सिटी में तो क्लियर हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिटी में क्लियर नहीं रहता। सिटी में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, 1-2 फुट, 1.5 फुट यहाँ पे बर्फ़ हो जाती है। लेकिन ऊपर इस वक्त डैनकुंड, काला टोप, लक्कड़ मंडी, गंजी पहाड़ी और बारह पत्थर, ये सारा एरिया जो है खजियार की तरफ, ये सारा एरिया इस वक्त काफ़ी बर्फ़ यहाँ वहाँ पे पड़ चुकी होगी। तो अभी हम डलहौजी बस स्टैंड में देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है, क्या माहौल है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये बर्फ़ हमें नज़र आ रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा के साथ उड़ के आ रही है, क्योंकि अभी इतनी तेज़ नहीं लग रही बर्फ़, इसके साथ बारिश भी मिक्स होकर आ रही है। तो अभी डलहौजी में जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। और ये देखिए बीच बीच में एकदम से पता चलता है, अभी धीरे धीरे वाइट होना शुरू हो गया है। ये सामने पेड़ और ये सड़क के किनारे जो घास है ये वाइट। और आपको बताऊं कि ये कुछ मोड़ है जो बहुत ही ख़तरनाक हैं। कई बार ये इन मोड़ों पर गाड़ियां स्लिप होकर नाले में गिर गई और उनको निकालना पड़ता है बाद में। तो बर्फ़ के ऊपर कोई होशियारी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई फुकराबंदी नहीं गाड़ी चलाने के लिए। अब ये देखिए गाड़ियाँ आ रही है धीरे धीरे, लोग निकल रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी लेके और हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं हम डलहौजी बस स्टैंड में। गाड़ियाँ निकल रही है धीरे धीरे, क्योंकि सड़क पे बर्फ़ थोड़ी थोड़ी आ चुकी है। और इस बर्फ़ पे अगर हम उतराई में अगर हम डाउन में आ रहे हैं और ब्रेक लगा देते हैं एकदम से तो गाड़ी स्किड हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं डलहौजी बस स्टैंड के पास और यहाँ पर इतना ज़्यादा माहौल नहीं लग रहा बर्फ़ का। अभी शायद शुरू हुई है बर्फ़, इसीलिए थोड़ा, पर यह है कि सब कुछ बंद पड़ा है, कोई हलचल नहीं किसी भी चीज़ की। और यहाँ पे बसेस खड़ी हैं। अगर ऐसे ही बर्फ़ पड़ती रही, ज़्यादा माहौल बन गया बर्फ़ का, तो ये सारी बसेस, ये सारी गाड़ियाँ यहीं पे फंसी रह जाएंगी। तो अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कैसा माहौल है। यहाँ से सुभाष चौक और जीपीओ के लिए रास्ता है और वहाँ पे तो शायद इससे ज़्यादा तेज़ बर्फ़ हो। हम सिर्फ यहीं तक कवर करेंगे, क्योंकि आगे अगर ज़्यादा बर्फ़ हुई तो गाड़ी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है।
तो ये डलहौज़ी बस स्टैंड का हाल है सुबह का, और गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। और ये सारे रास्ते कुछ ही देर में, अगर ऐसे ही ये बर्फ़बारी होती रही तो ये सारे रास्ते भर जाएंगे एकदम से। और अभी तो ये बारिश के साथ बर्फ़ आ रही है, लेकिन जब असल में बर्फ़ आएगी तो एकदम से मोटे मोटे, एकदम से बड़े बड़े रूह के समान ये फ्लेक्स गिरेंगे, और ये पूरा एरिया जो है एकदम से वाइट हो जाएगा, और हर तरफ फोग ही फोग होगी। और अभी हम वापस चलते हैं, और नीचे जाते वक्त ख़ास ध्यान रखना है हमने कि कभी भी अपनी गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। हो सके तो हैवी गियर में रख कर धीरे धीरे हमें चलना है। 20, 25, 30, 35 की स्पीड पे हम नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो जब ब्रेक लगानी पड़ेगी तो गाड़ी स्किड हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ कैसे पड़ रही है, ये बारीक बर्फ़ है। तो टेम्परेचर तो काफ़ी डाउन हो चुका है, ठंड है। और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिल गई हैं, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, और टूरिस्ट आए हुए हैं। जो तो आए हैं उन्होंने सुबह का, अगर जागे होंगे तो वो ये माहौल देख लेंगे, नहीं तो बाद में देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, और देखते हैं कि आगे कैसा माहौल है। ये हम इस वक्त हमने अपना जो मूवमेंट है वो वीडियो की फास्ट फॉरवर्ड की है, लेकिन असल में हमें इतना तेज़ नहीं चलना, हमें धीरे धीरे चलना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ मोड़ है यहाँ पे जहाँ पर हमने बिल्कुल धीरे से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे तेज़ गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी स्किड होती है। इन एरियो में जब बर्फ़ पड़ के हट जाती है, उसके बाद अगर धूप का माहौल हो जाए तो उसके बाद जो ये बर्फ़ जो है ये बहुत ही कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है, और इन रास्तों पे गाड़ी ऊपर नीचे लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि बर्फ़ थोड़ी तेज़ हो रही है, और ऊपर डलहौज़ी की तरफ शायद इससे ज़्यादा तेज़ हो। तो अभी हम चलते हैं बनी खेत की तरफ, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब बर्फ़ पड़ जाए तो हमें बहुत ही सावधानी से यहाँ से जाना पड़ेगा, और ट्रैफिक जाम हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं पंजाब से, हरियाणा, दिल्ली, तो थोड़ा वो गाड़ी चलाने में थोड़ा-सा गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे स्टक हो जाती हैं, और फिर उसके बाद निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हम जल्दी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हमने गाड़ी लेके आना है तो हमने बहुत ही सावधानी से गाड़ी यहाँ पे चलानी है, और ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि जो लोकल ड्राइवर है उनसे हेल्प मांग लेनी चाहिए, और जल्दी जल्दी हम चलते हैं बनी खेत की तरफ। अभी बनी खेत बिल्कुल साफ़ है। ये वो एरिया है, सेंटर पॉइंट है जहाँ से हर जगह हम जाते हैं। तो अभी हम वापिस अपने घर की तरफ चलते हैं, और वहाँ से देखते हैं कि डलहौज़ी का क्या हाल है। तो अभी हम जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं अपने घर की तरफ, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम देखें सामने की तरफ जो पहाड़ हैं, ये डलहौज़ी के पहाड़ हैं। इस वक्त यहाँ से फोग नज़र आ रही है। ये डलहौज़ी 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो सामने देखिए फोग ही फोग नज़र आ रही है, और जब भरपूर बर्फबारी होगी तो ये हमारा एरिया भी बर्फ़ से भर जाएगा। ये जो हरियाली है, ये जो पेड़ हैं, ये सब वाइट नज़र आएंगे। तो ये बर्फ़ का माहौल कुछ जच नहीं रहा, लगता है कि इस बार फिर से प्रैंक हो जाएगा, और इस बार फिर से
डलहौजी शहर जो है वो ऐसे ही रहेगा जैसे पिछली बार हुआ। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। सामने तो लग रहा है कि फिर से ये मौसम साफ़ हो रहा है और बर्फ़ जो है वो सिर्फ़ एक मजाक करके चली जाएगी। तो इस बार जो स्नोफॉल है वो डलहौजी शहर के साथ प्रैंक कर रही है कि हाँ भाई मैं आ गई हूँ, लेकिन जब देखने के लिए जाओ तो उसके बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो अभी नीचे जाके हम क्लियर पहाड़ों को देखते हैं कि कैसे नज़र आ रहे हैं ये पहाड़ सारे। ये देखिए अभी बिल्कुल साफ़ है और सामने ये काला टोप के पहाड़ हैं, टैनकुन के पहाड़ हैं जो थोड़े थोड़े बर्फ़ से लदे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। बादल नीचे की तरफ आए हैं और डलहौजी जो है वो खाली है। ये जीपीओ का एरिया है, थोड़ी थोड़ी यहाँ से भी नज़र आ रही है बर्फ़, लेकिन बाकी एरिया ये सारा खाली नज़र आ रहा है। तो धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा है। तो अभी शाम को पता चलेगा कहीं प्रैंक तो नहीं हो गया।